5 में से कौन मध्य में खड़ा है। यहाँ पर 5 लोगों की बात की जा रही है और पूछा गया है कि मध्य में कौन खड़ा है। ठीक, ये हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इसके लिए हमारे टोटल ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है नीतू सबसे लंबी है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है तरुण मानव से लंबा है। तीसरा स्टेटमेंट है हेमा उन सभी में सबसे छोटी है। ठीक, इसके बाद हमारा चौथा स्टेटमेंट है मानव प्रिया से लंबा है। ठीक, अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि मध्य में कौन खड़ा है। ठीक, और यहाँ पर टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, 5 लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे कितने स्टेटमेंट हैं, ये जो आपके 4 स्टेटमेंट हैं, ऐसे कितने स्टेटमेंट हैं जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि मध्य में कौन खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर है कोई भी सही नहीं है। ठीक, तो इसे यहाँ पर हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करते हैं, केवल 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हैं, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बोला गया नीतू सबसे लंबी है, तो नीतू सबसे लंबी है। ठीक, एन बोल देते हैं इसे। ठीक, तो नीतू सबसे लंबी है। इसके बाद बोला गया है तरुण मानव से लंबा है। तरुण जो है वह मानव से लंबा है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है हेमा उन सभी में सबसे छोटी है। हेमा जो है वह सब में छोटी है, सबसे छोटी हेमा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर मध्य में कौन खड़ा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मध्य में देखिए 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, तो मध्य में तो आपको यहाँ पर पता लग ही नहीं रहा है। ठीक, तो मध्य में तो यहाँ पर 2 लोग आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से नहीं बता सकते कि मध्य में कौन खड़ा है। ठीक, तो ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा बी ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है पहला और तीसरा दोनों सही हैं। यदि हम सिर्फ पहला और तीसरा हम यदि लेते हैं तो हमारे सही होंगे। ठीक, तो देखते हैं नीतू सबसे लंबी है, तो यहाँ पर नीतू है जो कि सबसे लंबी है। ठीक, नीतू सबसे लंबी है और बोला गया है कौन सा है यहाँ पर, तीसरा देखें तो हेमा उन सभी में सबसे छोटी है। हेमा जो है वह उन सभी में सबसे छोटी है। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि मध्य में कौन है, नहीं बता सकते, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा ए। ठीक, कैसे होगा तो वो चीज़ समझ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चारों ही सही होंगे, वो भी एक साथ। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों को एक साथ प्रयोग यदि हम करें तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले को देखते हैं, नीतू सबसे लंबी है। हमने बोला कि नीतू जो है वह सबसे लंबी है। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं, तरुण मानव से लंबा है। तरुण जो है वह मानव से लंबा है। ठीक, तरुण जो है वह मानव से लंबा है। तीसरा देखते हैं, हेमा उन सभी में सबसे छोटी है। हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, हेमा सबसे छोटी है। ठीक, इसके बाद बोला गया है मानव प्रिया से लंबा है। मानव जो है वह प्रिया से लंबा है। मानव जो है वह प्रिया से लंबा है, यानी कि प्रिया यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, प्रिया यहाँ पर आ जाएगी और हेमा यहाँ पर, इसे और छोटा कर देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा और इसे बड़ा। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपकी 5 लोगों की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमें बताना था कि मध्य में कौन है, तो यहाँ पर देखिए 2 इधर से कट हुए और 2 इधर से कट हुए, तो मध्य में कौन है, मानव है। मध्य में कौन है, मानव है। ठीक, तो अच्छे से यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि यदि हम चारों स्टेटमेंट को यदि एक साथ प्रयोग करें तो हम बता सकते हैं कि मध्य में कौन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है चूज दी बेस्ट सूटेबल वेन डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक, एक दिया हुआ है आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दूसरा दिया हुआ है आपका ट्रक और तीसरा दिया हुआ है आपका वैन। ठीक, अब इन्हें हम यहाँ पर ध्यान से पहले समझ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बी की बात करें तो यहाँ पर बोला गया, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपको प्रदर्शित करता है, ये आपको इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि तीनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग कैटेगरी से हैं, यानी कि तीनों का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रक और वैन, ये तीनों का एक दूसरे संबंध नहीं होता, ऐसा होता है नहीं, तो इनका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संबंध होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ठीक, अब इसके बाद बोलते हैं हम कि ये क्या है आपका, ये ट्रक है और ये आपका क्या है कि वैन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए
कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपके ट्रक का प्रयोग किया जाता है, तो चलो किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम बोलें कि ट्रक के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होता है वह ट्रक और वैन दोनों होते हैं। तो आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होता है उसके अंदर ट्रक भी आता है और वैन भी आता है, दोनों ही चीज़ें आती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये हमें दर्शा रहा है जैसे कि यदि हम बोलें कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और यहाँ पर हम इसे ट्रक रखते हैं या फिर वैन रख दें, इनमें से कोई भी रख दें, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रक रख देते हैं, ठीक। ये आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला हो गया ऊपर वाला पार्ट, और ये हमारा ट्रक वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला है, ये ट्रक वाला है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं, तो ये तो चलो ठीक है, इतना तो हम मानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम बोलें कि वैन जो है क्या ये इससे संबंधित नहीं है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित नहीं है, तो ये आप बोलोगे कि ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ट्रक और वैन दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर ही ट्रक और वैन दोनों आते हैं, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है तो SWAN स्वान का आखिरी अंक क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं, यहाँ पर लिखा है आपका PIPE पाइप, ठीक। तो पाइप को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, 16, 9, 16 और 5, ठीक, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है SWAN स्वान को क्या लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, P 16 नंबर पर आता है, I जो है वह 9 नंबर पर आता है, P 16 नंबर पर आता है और E जो है वह 5 नंबर पर आता है, ठीक। अब इसी प्रकार से S देखोगे तो वह 19 नंबर पर आता है, W देखोगे तो वह 23 नंबर पर आता है, A देखोगे तो वह 1 नंबर पर आता है और N देखोगे तो वह 14 नंबर पर आता है, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, 14 बन रहा है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आखिरी अंक क्या है, ठीक, आखिरी अंक क्या है। तो एक अंक हमें बताना है, सिर्फ हमें क्या बताना है, एक अंक बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में भी देखोगे तो एक एक अंक ही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर 14 का जो आखिरी अंक क्या होता है, तो 4 होता है, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, जयंत ने अपने दोस्त से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी के पिता का बेटा है। उस व्यक्ति का जयंत से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक है जयंत, क्या है, जयंत ने अपने दोस्त से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा। यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, एक व्यक्ति है, इसका परिचय कराया जा रहा है, ठीक। ये एक व्यक्ति है जिसका परिचय कराया जा रहा है, ठीक। व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी के, जयंत की पत्नी के पिता, पत्नी के पिता का बेटा है। ये जो व्यक्ति है ये क्या है, बेटा है, किसका, जयंत की पत्नी के पिता का बेटा है, ठीक। तो उस व्यक्ति का जयंत से क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर पिता ये है, इसका ये बेटा है और ये क्या है, इसकी बेटी हुई, क्योंकि जयंत की पत्नी के पिता हैं तो ये इसकी बेटी है और ये इसका बेटा है। यदि ये दोनों क्या होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, दोनों भाई बहन हो जाएंगे। यदि ये दोनों भाई बहन हैं तो जयंत और व्यक्ति का क्या संबंध होगा, तो वो होगा आपका ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ब्रदर इन लॉ, ठीक। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये हमें बताना है। ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 31 और यहाँ पर है आपका 38। यदि 31 और 38 की बात की जाए तो यहाँ पर 31 से 38 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए, यहाँ पर है आपका 38 और यहाँ पर है आपका 44। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 और 4 कितने हो गए आपके, टोटल 6 हो गए। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 48 से 44 बनने में यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो यह है आपका 44 और यह है आपका 51। 44 से 51 बन रहा है, यानी कि 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर टोटल आपका 7 ऐड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर सीरीज किस प्रकार से चल रही है, तो यहाँ पर पहले 7 ऐड किया, फिर उसके बाद 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, 7 के बाद 6, 7 के बाद 6, तो यहाँ पर 6 ऐड करेंगे। 51 में यदि हम 6 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 57। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं होगा उसे हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल और बना दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक हाफ सर्कल है, उसके अंदर एक हाफ सर्कल है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, आपका एक षटभुज है। यदि यहाँ पर एक षटभुज है और यहाँ पर अंदर देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर अंदर क्या है, पंचभुज है। लेकिन बाकी सारी आकृतियों में देखोगे तो जो आकृति है वही उसके अंदर है, यानी कि सर्कल के अंदर देखिए सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, हाफ सर्कल के अंदर हाफ सर्कल है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर षटभुज के अंदर पंचभुज भर दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये यहाँ पर डी है। ठीक, इस प्रकार से यही, तो यहाँ पर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, ये संबंधित नहीं है वो हमें पहचानना था। ठीक, तो यहाँ पर डी कहाँ पर है, तो देखिए डी हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन में है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, 6:43 AM पर, टाइम कितना दिया हुआ है, 6:43 AM, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले न्यून कोण, ध्यान समझिएगा, बोला गया है न्यून कोण, न्यून कोण का माप क्या होगा। ठीक, हमें बताना है कि न्यून कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री में हमारे आंसर दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए हम सीधा ही एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर घंटा जो होता है, यानी कि हावर दिया हुआ है 6, ठीक, तो यहाँ पर घंटा जो होता है उसमें हम 60 से इंटू करते हैं, और दूसरा मिनट जो होता है उसमें हम 11 से इंटू करते हैं, और दोनों का हम अंतर निकाल कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए घंटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 घंटे दिए हुए हैं। ठीक, तो 6 से हम यहाँ पर इसमें इंटू करेंगे। अब इसके बाद मिनट कितना दिया हुआ है, 43, तो यहाँ पर हम 43 से इसमें इंटू करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 6 36, यानी कि 360। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 11 तिया 33 की 3 हासिल लगी 3, 11 चौक 44 और 44 और 3 47। ठीक, अब हमें इनका अंतर करना है, अंतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, देखिए 60, यानी कि 10 और 3 13, यानी कि 113 हो जाएगा। यहाँ पर 113 इनका अंतर निकलता है, उसमें हमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना है, और जो भी आपका न्यून कोण होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिंग 12, 1 बचा, पॉइंट लगाकर 2 पंजे 10, यानी कि 56.5 डिग्री हमारा न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो देखिए 56.5 डिग्री, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पर न्यून कोण, और यहाँ पर यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर पूछा गया कि न्यून कोण यानी कि छोटा कोण कौन सा होगा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाता कि अधिकतम कोण, या फिर बोल दिया जाता कि बड़ा कोण कौन सा होगा, तो देखिए वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हमारी ये एक घड़ी है और उस घड़ी में मान के चलिए ये आपकी मिनट वाली सुई है और ये आपकी घंटे वाली सुई है। ठीक, अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, मान के हम चलते हैं कि वो कितना बन रहा है, आपका 50 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 50 डिग्री का बन रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वह 50 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो होगा वह छोटा कोण कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर बड़ा कोण कौन सा कहलाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि पूरा एक सर्कल जो होता है, पूरा जो सर्कल जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। ठीक, आपको अच्छे से पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वह 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री यदि पूरा एंगल होता है तो यहाँ पर हम देखें तो एक बृहत कोण और होता है। ये क्या होता है, एक बृहत कोण होता है। तो बृहत कोण जब हम निकालेंगे तो वही हो जाएगा हमारा बड़ा कोण। ठीक, बृहत कोण जो निकलेगा वही हो जाएगा हमारा बड़ा कोण। वो कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री तो हमारा पूरा होता है, उसमें से बीच वाला जो कोण है, छोटा कोण है, वो कितना है 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री यदि हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है
330, कितना बनता है 330 डिग्री। यदि बड़ा कोण पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि 330 डिग्री है और छोटा कोण 50 डिग्री। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर हमने क्या किया था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर हमने क्या किया, सबसे पहले छोटा एंगल निकाल लिया। अब यदि हमसे बड़ा एंगल पूछा जाता तो हम 360 में से ऐसे माइनस करते तो हमारा बड़ा एंगल निकल आता, ठीक। और जो भी आपका बड़ा एंगल होता है या तो आपसे बोला जाएगा बड़ा एंगल बताइए या फिर बोला जाएगा आपका बृहत् कोण बताइए, क्योंकि इसे बृहत् कोण कहा जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, यदि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण जो है वह दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो उत्तर जो है वह क्या बन जाएगा, ठीक। वह क्या बन जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये आपकी 4 दिशाएं हैं, आपको अच्छे से पता है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ठीक, और ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक। ये आपका पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। अब उसने बोला है कि दक्षिण जो है वह दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण जो है वह दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि यहाँ सेंटर से इस प्रकार से यहाँ पर वह दक्षिण और पश्चिम बन जाता है, ठीक, दक्षिण पश्चिम बन जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है वह इधर की साइड 45 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है। क्या कर रहा है, इधर की साइड 45 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है, तो उसने बोला है उत्तर, तो उत्तर जो होगा वो भी आपका इसी साइड में 45 डिग्री के एंगल पर घूमेगा, यानी कि वह इधर की साइड घूम जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर, जैसे कि यहाँ पर दक्षिण से पश्चिम, इसी प्रकार से उत्तर से पूरब, ठीक। तो यहाँ पर आंसर कहाँ पर है हमारा, उत्तर पूरब। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, निखिल किसी पार्क में एक लड़के से मिलता है, वह जो लड़का है निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में करता है, निखिल का उस लड़के से क्या संबंध है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो आप देखते ही आंसर कर सकते हो, जैसे कि आपने अभी सुना ही होगा तो आप सुनते ही आंसर कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि देखिए, निखिल है, एक है निखिल, ठीक, एक है कौन, निखिल, ठीक। निखिल किसी पार्क में एक लड़के से मिला है, लड़का यानी कि एक बॉय से मिला है, ठीक, एक लड़के से मिला है, कौन, निखिल। अब यहाँ पर बोला गया है कि वह लड़का, ये जो लड़का है वह निखिल की पहचान अपने पिता, यानी कि इसके पिता हैं, ठीक, पिता, अपने पिता के छोटे भाई के रूप में करा रहा है, यानी कि पिता के छोटे भाई, यानी कि ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, ठीक, पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। तो निखिल का उस लड़के से क्या संबंध होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। देखिए, इसके पिता के भाई क्या हुए, इसके चाचा, यानी कि चाचा होंगे, तो हमको इसे क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि पिग को 1697 के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो गोट के लिए क्या कूट होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोले हैं PIG, इसको क्या लिखा गया है, 1697, ठीक। तो यहाँ पर पूछा गया है GOAT, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, P 16 नंबर पर आता है, I जो है वह 9 नंबर पर आता है और G 7 नंबर पर आता है, ठीक। तो इसी प्रकार से G आपका 7 नंबर पर आएगा, O जो है वह 15 नंबर पर आता है, ठीक, और A जो है वह 1 नंबर पर आता है और T जो है वह 20 नंबर पर आता है, यानी कि 715 120 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 715 120, देखिए 715 120, 715 120, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक।